अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में। एक ऐसा इमरजेंसी तरीकाकार है जिसके जरिए आप किसी ऐसे इंसान की जिंदगी बचा सकते हैं जिसकी दिल की धड़कन रुक चुकी हो। इंसान बेहोश होता है अचानक कार्डिक अरेस्ट यानी दिल की धड़कन के रुकने से, तो CPR से ही आप उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटी सी कोशिश से आप उसके बचने के चांसेस को डबल बना सकते हैं। CPR में दरअसल आपको शायद मालूम भी हो कि सीने को दबाना होता है, दोनों हाथों से मरीज के सीने को दबाना पड़ता है। कार्डिक अरेस्ट यानी कि अचानक से दिल की धड़कन का रुक जाना अचानक मौत की वजूहात में से बहुत ही कॉमन तरीन वजह है। बहुत दफा ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि जब मरीज की दिल की धड़कन रुके वो किसी अस्पताल में ही मौजूद हो। 5 में से 4 मौकों पर ऐसा होता है कि जब मरीज की दिल की धड़कन रुकती है अपने घर में ही मौजूद होता है। तो इसलिए घर में अगर रहने वाले आम इंसान को CPR का तरीका आता होगा तो वो बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि कितने चांसेस उसके बचने के बढ़ जाएंगे। रिसर्च से साबित हो चुकी है कि CPR कार्डिक अरेस्ट से सर्वाइवल के चांसेस को डबल हद तक बढ़ा देता है। तो मेरी वीडियो लंबी लग रही है या आपको इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ रहा है तो आप खुद सोचें, क्या कुछ मिनट्स या कुछ आधा घंटा अपनी जिंदगी का अगर आप ऐसा सीखने पर लगा देते हैं जिससे आप कभी जिंदगी में किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, तो शायद उससे ज्यादा कोई कीमती वक्त था ही नहीं। इसलिए मेरी वीडियो को आप एक क्लास की तरह, एक इमरजेंसी से डील करने का लेक्चर समझकर इस वीडियो को देखें, टाइम निकाल कर प्रॉपर अरेंजमेंट करके। बल्कि ना सिर्फ आप खुद देखें, अपने सब घर वालों के साथ रोज देखें ताकि आपको इसकी समझ आए और आप सीख सकें और फिर इसी तरह रिवीजन भी करते रहें। CPR की ट्रेनिंग बाहर के ममालिक में ना सिर्फ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को दी जाती है बल्कि आम इंसानों को भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग जस्ट डॉक्टर और पैरामेडिक्स को दी जाती है, मगर उनके लिए भी बार बार प्रैक्टिस के लिए उनका कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। क्योंकि ये एक स्किल है और इसको प्रैक्टिस करके ही आप इसके ऊपर अबूर हासिल कर सकते हैं और उसके लिए इसकी बार बार रिवीजन जरूरी है, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इंतजाम मौजूद नहीं। आप देख सकते हैं, एक सर्वे शेयर कर रही हूँ जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का। अनफॉर्चुनेटली ये शो कर रहा है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट और CPR से रिलेटेड मेडिकल स्टाफ का नॉलेज बहुत कम है और आम इंसान का आप खुद सोच लें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात अहम है कि आपको मालूम कैसे होगा कि इसके दिल की धड़कन रुक गई है। जब भी कोई इंसान बेहोश होकर गिरेगा तो आप जाकर उसके करीब उससे पूछेंगे, कंधों से उसको झंझोड़ेंगे और हिलाएंगे कि आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। उसका नाम बुलाएं अगर आपको उसका नाम मालूम है। दौरान अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, उसका सांस लेना चेक करें, क्या आया वो सांस ले रहा है। उसके लिए आप उसके सीने की मूवमेंट को देख सकते हैं, उसके नाक के आगे हाथ रखकर चेक कर सकते हैं कि सांस ले रहा है या नहीं। सांस तो आ रही है मगर सांस सही नहीं आ रही, लेबर्ड ब्रीदिंग है जिसे हम कहते हैं कि उखड़ के आ रही है या हिचकी से साथ आ रही है, तो ये सांस की सही हरकत नहीं है, ये सांस लेना छोड़ सकता है। ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही होती, इसलिए आप इसको कार्डिक अरेस्ट कंसीडर कर सकते हैं। CPR से पहले ये रिएश्योर करना लाजमी है कि मरीज की धड़कन रुक चुकी है, उसकी हरकतें कल्ब रुक चुकी है और उसको सांस नहीं आ रही। मरीज की सांस आ रही हो और हरकतें कल्ब चल रही हो, उसके ऊपर हरगिज आपने CPR नहीं करना, उसको CPR की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई मरीज लो ब्लड प्रेशर की वजह से बेहोश हुआ हो और आपको उसको CPR कर रहे हो, या किसी और वजह से बेहोश हुआ हो, उसका दिल भी सही धड़क रहा हो और उसकी सांस भी सही आ रही हो और फिर भी आप उसको CPR दे रहे हो, तो आप उसको मार देंगे। ऐसा नहीं करना आपने। ये श्योर लाजमी कर लें उसके दिल की धड़कन भी रुक चुकी है और सांस भी उसको सही नहीं आ रहा या रुक चुका है। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे कि आपने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने 911 पे कॉल करनी है, या फिर अगर आपके पास कोई और तीसरा बंदा मौजूद है तो आपने फौरन उसे कहना है 911 पे कॉल करें, और जैसे ही वो कॉल मिलाएगा आपने CPR स्टार्ट करना है और कॉल को आपने स्पीकर पे लगा देना है। और अगर कोई और बंदा है तो वो उसको स्पीकर पे लगा दें या फिर आप खुद कॉल मिलाकर CPR स्टार्ट कर दें। जैसे वहां पर कॉल अटेंड होगी फिर आप उनको बताएं और साथ में वो आपको इंस्ट्रक्शंस भी देते जाएंगे। स्टेप 1 क्या है डियर व्यूअर्स? कॉल 911 या कॉल एनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। कि आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास कोई मौजूद है तो आप उसको हेल्प के लिए बुलाएं, कॉल फॉर हेल्प एंड ऑल्सो कॉल फॉर 911। सेकंड स्टेप ये है कि पेशेंट को आप फ्लैट जगह पर लिटाइए, अपने एक हाथ की हील उसकी चेस्ट पे रखिए। बिल्कुल आपने हील जो है वो उसकी ब्रेस्ट बोन जो कि सीने के दरमियान की जो हड्डी होती है उसके ऊपर रखनी है। एक हाथ की हील आपने, दूसरे हाथ की हील को आपने पहले हाथ की हील के ऊपर रख देना है और दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में जकड़ के इंटरलॉक करना है। शोल्डर्स की पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट आपके हाथों के ऊपर होनी चाहिए और आपके आर्म स्ट्रेट होने चाहिए, और फिर आपने पुश करना है जितना हार्ड आपसे हो सके। अपनी बॉडी वेट जो है वो चेस्ट को कंप्रेस करने में यूज करना है और चेस्ट को आपने इतना कंप्रेस करना है कि 2 इंचेस तक वो नीचे हो। कंप्रेशंस दरअसल CPR है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और ये आपने रिपीटेडली करते जाना है, रिपीट करते जाना है और इस स्पीड से करना है कि पर मिनट 100 to 120 कंप्रेशंस आप दें, यानी
पर मिनट में 100 से 120 दफा तक आपने चेस्ट को दबाना है। और यही CPR और यही कंप्रेशन ही हैं जो एक इंसान के रुकते हुए दिल को दोबारा चला सकती हैं और इंसान की जिंदगी बचा सकती हैं। आप इस वीडियो में ज़ाहिरी तौर पर देख सकते हैं कि क्या होता है अगर आप CPR ना करें। दिमाग तक ब्लड की सर्कुलेशन नहीं जाती और हमारा मकसद इंसान को जिंदा रखने के लिए यही है कि दिमाग तक ब्लड जाना चाहिए। और जब CPR करते हैं तो दिमाग तक बेसिकली दिल जो है वो खून पहुंचा पाता है। देखिए, अगर आप 2 इंचेस तक डीप कंप्रेशन नहीं करेंगे तो ब्लड फिर भी सर्कुलेट नहीं करेगा। इसी तरह अगर आप कंप्रेशन बहुत हल्के हल्के करेंगे, स्लो तो भी सर्कुलेशन नहीं होगी। फिर आप देखें कि आप कंप्रेशन के बीच में अगर आप पूरी तरह चेस्ट को रिकॉइल या डीकम्प्रेस नहीं होने देंगे तब भी जो हार्ट है वो प्रॉपरली फील नहीं होगा और ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा। मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमने ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिमाग तक पहुंचाना है जब तक कि कोई और हेल्प ना आ जाए। ये वही रूल है, पुश हार्डर एंड पुश फास्टर। जितना आपसे मुमकिन हो सके उतना हार्ड और फास्ट पुश करें। और चाहे आपसे इसमें रिब्स टूटने का भी खतरा हो, अगर रिब भी टूट जाए तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि इंसान को बचाने के लिए हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिमाग तक पहुंचाए रखना है। आप ही उसकी आखिरी उम्मीद है और जब तक कोई और हेल्प नहीं आती आप उसको इस तरह ये CPR देकर बचा सकते हैं। आपने कैरी ऑन करना है और ये बहुत थका देने वाला प्रोसेस है, इसलिए अगर कोई और भी आपके साथ मौजूद है तो आप तीनों लोगों ने मिलकर ये स्विच करते रहना है, जल्द से जल्द ये करते रहना है। वैसे तो जो BLS है, बेसिक लाइफ सपोर्ट है, उसके और भी प्रोटोकॉल्स और स्टेप्स हैं, मगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है फर्स्ट एड का CPR में जस्ट आपके 2 स्टेप्स हैं। किसी की जिंदगी बचाने के 2 स्टेप्स हैं, कॉल फॉर 911 और कॉल फॉर हेल्प, एंड सेकंड स्टेप है CPR, पुश हार्डर एंड फास्टर। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको CPR की अहमियत का पता हो, आपको पता हो कि ये कितना आसान है और कितनी आसानी से आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, ताकि आप में ये खुद से सीखने का जज्बा पैदा हो। आप ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करें, एज अ गुड सिटीजन, एज अ गुड ह्यूमन बीइंग आप खुद ये सीखें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करना तो बहुत जरूरी है। आम इंसान पे तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ना ही आपको करनी चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए डमीज चाहिए, इसलिए आपको मैं गाइड करूंगी। आपने स्किल्स हासिल करने हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आपको कोई सेशंस ज्वाइन करने पड़ेंगे BLS के या CPR ट्रेनिंग के, और हैंड्स ऑन इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वीडियो दरअसल एक बेसिक्स है आपको ये आइडिया देने के लिए CPR का, मगर कभी भी आप विदाउट प्रैक्टिस ये सीख नहीं सकते। पंजाब हुकूमत ने भी जून 2022 में इस तहरीक का आगाज किया है और ये इनिशिएटिव लिया है कि ये हर आम इंसान को BLS या बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जाए। मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप ये सर्च करें, इस पे अपने आप को रजिस्टर करें और CPR सीखें। पहले आप खुद सीखें, फिर आप अपनी कम्युनिटी में से 10 पर्सन्स को सिखाएं, तो फिर आपके लिए कोई रिवॉर्ड भी है, वेबसाइट पे ऐसा मेंशन किया गया है। तो ये फ्री में आप अपनी हुकूमत के थ्रू सीख सकते हैं। CPR सीख कर किसी भी एक इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हैं, और ये तो आपको मालूम ही है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने तमाम इंसानियत को बचाया। आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए लिंक शेयर किया जा रहा है। और अगर आपका ताल्लुक इस्लामाबाद रावलपिंडी से है तो आप हमें अपॉइंटमेंट बुक करके विजिट कर सकते हैं। हमारा चैनल देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर। अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।